बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स के एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से ग्रुप डेटा में मोड फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम इस ग्रुप डेटा में मोड को फाइंड करने के लिए फार्मूला देखेंगे। Here is the formula on your screen. Mode can be calculated by L plus Fm minus F1 divide by 2Fm minus F1 minus F2 into H। आप देख सकते हैं कि इस फार्मूला में कुछ वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं। देखते हैं कि इन वेरिएबल्स का क्या मतलब है। L बेसिकली लोअर बाउंड ऑफ अ सिलेक्टेड क्लास। हम एक क्लास को सिलेक्ट करेंगे। किस क्लास को सिलेक्ट किया जाएगा ये हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन जो भी क्लास सिलेक्ट की जाएगी उस क्लास के लोअर बाउंड को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली Fm मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जब आपको ग्रुप डेटा मिला हुआ होगा तो उस ग्रुप डेटा में आप जानते हैं कि दो कॉलम्स हमें ऑलरेडी गिवन होते हैं, एक क्लास इंटरवल का और दूसरा फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो उसको हम Fm से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से F1 अबव फ्रीक्वेंसी ऑफ Fm, यानी जो भी हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F1 कंसीडर की जाएगी। और सिमिलरली F2 जो भी हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2 कंसीडर की जाएगी। और H हाइट ऑफ अ क्लास। ये हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स थे जिनके पर्पसेस को हमने यहाँ पे समझा है। आइए देखते हैं कि हम किस तरह से ग्रुप डेटा में मोड फाइंड कर सकते हैं। अज्यूम कर लीजिए कि आपको यहाँ पर ग्रुप डेटा मिला हुआ है जिसमें कुछ क्लासेस हैं और फ्रीक्वेंसीज उनके आगे मौजूद हैं। यह आपके सामने स्क्रीन पे फार्मूला अपीयर हो रहा है। सबसे पहला स्टेप जो आपने लेना है वो ये कि क्योंकि इस डेटा में आपको क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम मिला हुआ है, आप देख सकते हैं कि क्लास इंटरवल का कॉलम कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस ना होने का मतलब ये है, आप देख सकते हैं कि इस डेटा में जो पहली क्लास है उसका अपर बाउंड और जो दूसरी क्लास है इसका लोअर बाउंड, ये दोनों एग्जैक्ट एक जैसे नंबर्स नहीं हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स। 10 और 11 के बीच में एक का गैप है। अगर ये दोनों नंबर्स यानी हर क्लास का अपर बाउंड और उसकी एग्जैक्ट नीचे वाली क्लास का जो लोअर बाउंड है अगर वो सेम ना हो तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा डिसकंटिन्यूअस डेटा है या कंटिन्यूअस नहीं है। और आप देख सकते हैं कि फार्मूले के मुताबिक आपको L और H की रिक्वायरमेंट है। L लोअर बाउंड और H हाइट। अगर आपका ग्रुप डेटा डिसकंटिन्यूअस हो और आपके फार्मूले में L या H दोनों या दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर रिक्वायर है तो आपको क्लास बाउंड्री का कॉलम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में ये बात बहुत वजाहत से बता चुके हैं कि आप किस तरह से क्लास बाउंड्री का कॉलम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ बराह रास्त क्लास बाउंड्री का कॉलम कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ये आपके पास क्लास बाउंड्री का कॉलम है जो हमने खुद बनाया है। इस क्लास बाउंड्री के कॉलम में आप देख सकते हैं कि हर क्लास का अपर बाउंड और उस एग्जैक्ट उसके नीचे वाली क्लास का लोअर बाउंड दोनों सेम वैल्यूज हैं। 10.5 यहाँ पर भी है और 10.5 यहाँ पर भी। सिमिलरली सेकंड क्लास के पास जो अपर बाउंड है 20.5, थर्ड क्लास में 20.5 लोअर बाउंड के तौर पे आ रहा है। यानी हर क्लास का अपर बाउंड एग्जैक्ट उसके नीचे वाली क्लास के लोअर बाउंड से मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि अब हमने अपने डिसकंटिन्यूअस डेटा को कंटिन्यूअस बना लिया है। नाउ व्हाट टू डू। अब जब आपने क्लास बाउंड्री का कॉलम कंस्ट्रक्ट कर लिया, अब आपने सबसे पहला स्टेप ये लेना है। सबसे पहला स्टेप
क्या आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी के कॉलम में कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। यहाँ पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं 8, 7, 12, 9, 3, 2 एंड 6। इसमें जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो 12। आप इस एंटायर रो को सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो उस एंटायर रो को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब जो भी डेटा आप लेंगे अपने वेरिएबल्स में, वो डेटा आपने इसी एंटायर रो के थ्रू ही एक्सेस करना है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर एल की बात करते हैं लोअर बाउंड, तो अब आपने लोअर बाउंड क्लास इंटरवल के कॉलम में से नहीं लेना, आपने लोअर बाउंड क्लास बाउंड्री के कॉलम में से लेना है। और कौन सी क्लास का लेना है? जो सिलेक्टेड क्लास है। तो 20.5 सिलेक्टेड क्लास का लोअर बाउंड कंसीडर किया जाएगा। L इज इक्वल टू 20.5। FM हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं 12। F1 जो भी आपके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम F1 कंसीडर करते हैं यानी 7। और F2 जो भी आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके एग्जैक्ट नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को हम F2 कंसीडर करते हैं यानी 9। और H साइज ऑफ क्लास इंटरवल या हाइट, अपर बाउंड में से लोअर बाउंड को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी हाइट कहलाएगी। लेकिन अगेन कीप इन माइंड कि अब चूंकि आपने क्लास बाउंड्री का कॉलम कंस्ट्रक्ट किया है तो H की वैल्यू आप क्लास बाउंड्री के कॉलम में से लेंगे, क्लास इंटरवल के कॉलम में से नहीं लेंगे। यानी जब आप H की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अपर बाउंड यहां से लेंगे और इसी क्लास का लोअर बाउंड लेंगे। आप 30 में से 21 को माइनस नहीं कीजिएगा। 30.5 माइनस 20.5 दैट इज इक्वल टू 10। तो H की वैल्यू 10 है। यहां पर एक बात और बताता चलूं कि कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो सिलेक्ट करें, हो सकता है कि वो पहली फ्रीक्वेंसी ही आपकी मैक्सिमम हो। अज्यूम कर लीजिए कि ये 8 नहीं 18 है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? द वेरी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज 18। तो अब सवाल ये पैदा होगा कि हम एफ एम तो सिलेक्ट कर चुके हैं, F1 जो इससे अबव फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या कंसिडर की जाएगी? चूंकि इससे ऊपर कोई और फ्रीक्वेंसी नहीं है तो आप F1 को 0 कंसिडर करेंगे। सिमिलरली अगर सबसे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, लास्ट फ्रीक्वेंसी वही आपकी FM है, तो फिर F2 आप 0 लेंगे। क्यों? क्योंकि F2 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है और चूंकि आपकी लास्ट फ्रीक्वेंसी ही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी तो ऐसी सूरत में आप FM के नीचे कोई फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसलिए उसको 0 कंसीडर किया जाएगा यानी F2 0 मानी जाएगी। लेकिन बहरहाल इस वक्त हमारे पास जो डेटा है उसमें FM 12 है, तो इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F1 7 हुई और इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2 9 हुई। हमारे पास डेटा आ चुका है। अब हम इस डेटा को फार्मूले में पुट करेंगे। मोड इज इक्वल टू L की जगह पर 20.5 प्लस की साइन FM दैट इज 12 माइनस F1 7 डिवाइड बाय 2। ये मल्टीप्लाई हो रहा है FM के साथ तो आपने 2 एज इट इज लिखना है। FM की जगह पर 12 आ गया माइनस F1 की जगह पर 7, माइनस की साइन आई फार्मूले के मुताबिक, और F2 की जगह पर 9 मल्टीप्लाई किया 10 दैट इज इक्वल टू H। जो H की वैल्यू है उसकी जगह पर आ गई। आपने देखा कि हमने इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को फार्मूले में पुट किया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 20.5 एज इट इज रहने दीजिए, प्लस की साइन वही रहेगी फार्मूले के मुताबिक। 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 12 into 2 that is equal to 24 minus 7 and minus 9 as it is फार्मूले के मुताबिक रहेंगे फिलहाल, मल्टीप्लाई बाय 10 as it is रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में 20.5 हम as it is रख रहे हैं। ये 5 मल्टीप्लाई बाय 10, आप देख सकते हैं कि ये जो 5 है इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 into 5 is equal to 50 डिवाइडेड बाय 24 minus 7 that is equal to 17 और 17 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो दैट विल बिकम 8। अगेन 20.5 प्लस यस ऐसे ही रहेगा। 50 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 6.25। 50 को हमने डिवाइड किया है 8 से, 6.25 रिजल्ट आ गया। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए फाइनली,
तो रिजल्ट आएगा 26.75 और यही हमारा मोड है। आपने देखा कि हमने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मोड को फाइंड किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि हम ग्रुप डेटा में किस तरह से मोड फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन अपनी क्यूरी, अपने क्वेश्चंस दिए गए ईमेल एड्रेस पर या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, अस्सलाम वालेकुम।